शरीक हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का जो सिलसिला है वो मैं जोड़ता हूं। बात हो रही थी, जो आज सोनिया गांधी ने लेख लिखा उसके ऊपर तमाम पहलुओं पर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बात तो करते हैं सहयोग की, लेकिन वो जो मुद्दा है वो मेन वो ये कहते हैं कि टकराव को वो बढ़ावा देते हैं। उनका एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कही कि हम सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं, सवाल यह कि सत्ता पक्ष भी ये कह रहे हैं कि हम बहस के लिए तैयार हैं, विपक्ष कह रहे हैं हम बहस करना चाहते हैं। दिक्कत क्या है मुझे नहीं समझ में आया, ये कहां पे आखिर पेंच फंसा हुआ है जो दिक्कत है। जी, कहां से आना हुआ सर? सर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, वाह क्या बात है, गंगा के किनारे के हैं। नहीं उदयपुर मेवाड़। अच्छा, मेवाड़ वाला। तलवार लाए हैं क्या? जबरदस्ती एकदम, हमेशा ऐठे रहते हैं, आराम से रहिए, विनम्रता से रहिए, राजस्थान इतनी बढ़िया जगह। जी बोलिए। सर हम आपको स्पेशल देखने के लिए यहीं वहीं से आए हैं। तो अच्छा किया तलवार नहीं लाया यार। हाँ, बोलो सर अभी विपक्ष का जो अभी जैसे ये आ रहा है ना दिल्ली, वो उसमें वेल में कूद रहे हैं, तो ये जनता ने उनको तो विपक्ष कह रही है हम तैयार हैं, सत्ता पक्ष कह रही है हम बहस करने को तैयार हैं। सर लेकिन इसमें एक मुद्दा ये भी है कि आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे, कॉमन पॉइंट पे बात करनी पड़ेगी। आप जो चाह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि हम बात करने के लिए रेडी हैं और सत्ता पक्ष कह रहा है बात करने के लिए अब रेडी आपने हैं। बात कही तो उसमें क्या होता है, बिजनेस होता है, पार्लियामेंट में बिजनेस होता है, वो एक सूची बनती है कि इस पर आज बहस है, इस पर बहस है, तो जिसमें कह रहे कॉमन मिनिमम प्लान वहां नहीं है, लेकिन वहां ये जरूर है कि इस पे आज ये नोटिस इस पर है कि आज नीट पर चर्चा होगी, इम्तिहान पर चर्चा होगी, तो उससे पहले क्यों नहीं है? विधायी जो कार्य है उसकी एक सूची होती है, तो उसमें सवाल यह है कि कहां टकराव कहां बना हुआ है। टकराव ये है सर कि कोई भी असली मुद्दे को नहीं उठाना चाहता है, सब अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। चलो मैं ये भी बात आपकी नहीं मानता, हर आदमी यहाँ पर बिल्कुल ईमानदार है, विपक्ष एकदम ईमानदार है, सत्ता पक्ष ईमानदार है, और सारे लोग उठाना चाहते हैं मुद्दा, ईमानदारी से उठाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो पेंच है जो समझ में ना। पहले मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सबसे पहले मैं कांग्रेस की, आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं बहस के लिए, आप कह रही मैं बिल्कुल आगे बढ़ के तैयार हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, हमने रूल 267 के तहत जो है हमने ये बहस मांगी थी कि क्योंकि इतने लाखों स्पीकर ने बना तो नहीं किया आपको? स्पीकर ने कहा कि अभी तो जो मोशन चल रहा है उस पर बात होगी। देखिए, ये उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक ये चीज है कि आप जो है अगर बहस चल रही है तो उसके बहस नहीं थी, वो जो बात थी राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो मोशन है उस पर बात है, थैंक्स का बात हो रही थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि इसमें करिए मैं तो तैयार हूं। अच्छा, उसमें भी अभिभाषण में भी इतना ज्यादा रेंज है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन वो अलग से समय, अलग से बातचीत का समय देने को तैयार है, उसके बाद क्या दिक्कत है? तो रास्ता तो निकाला जा सकता है, ये बात सिर्फ आप पे ही नहीं सत्ता पक्ष पर भी लागू है। प्रतीक जी, वो 18 घंटे का समय था, और क्योंकि हमें ये पता था कि केवल एक मुद्दा नहीं है, और क्योंकि ये इतना इमरजेंसी वाला मुद्दा था, लाखों युवाओं का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ था, तो उसमें ये एक प्रावधान होता है कि आप बीच में जो है ये बहस को आप बोल सकते हैं, लेकिन भाजपा ने इस चीज को टोटली पूरी तरह से निकाल के ये बोला कि ये मुद्दा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और ये संसद का टाइम खराब है, ये भाजपा ने बोला, और उन्होंने बिल्कुल जो है कांग्रेस को इस बात से और विपक्ष को नकार दिया। हाजी कहाँ से आना हुआ? मैं बताना चाहता हूँ, नहीं आए कहाँ से? मैं दिल्ली के। क्या काम है, नाम है? सर मेरा नाम सोमेन मिश्रा है जी, क्या काम करते हैं? सर? मैं आईबीएम में सीनियर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एनालिस्ट हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। मैं सर 20 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ, ठीक है। मैं एक आईएएस एस्पिरेंट भी हूँ, मैंने इंडिया के बारे में हर चीज़ जानता हूँ, लेकिन मैं इन मैम से पूछना चाहूँगा कांग्रेस के जो आप इनसे, मैम आप बोलते हैं इन्होंने कुछ नहीं दिया, ठीक है, आप बोलते हैं जॉब्स नहीं क्रिएट हुई, ओके। मैं पूछना चाहूँगा मैम, एम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार का होता है? जरूरी नहीं मैम कि गवर्नमेंट। नहीं, मैं आपको तो रोकना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे जो बहस हो रही थी मैं इसीलिए आया क्योंकि आपने हाथ उठाया। बात ये दरअसल है कि बात क्यों नहीं बन पा रही है आपके दिमाग से, आपको क्या लगता है? आप तो 20 कंट्री घूम चुके हैं, तो बताइए ना इन लोगों को। मैम ये बोलना चाहूंगा, 20 आप बोलते हैं, आप समावेश नहीं है ना सत्ता पक्ष में ना विपक्ष में। समावेशी नहीं है, समावेशी नहीं है। सत्ता पक्ष चाहता है कि बहस हो, वो तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं तैयार है। विपक्ष नहीं तैयार है। सुनिए सर, यही तो बात वो उधर वाले कह रहे हैं, आप भी वही बात कह रहे हैं। अरे आप तो 20 कंट्री घूमे हैं, तो बताइए ना वो बात। विपक्ष नहीं चाहिए, विपक्ष। आप नहीं घूमी, हम भी नहीं घूमे। नहीं, सत्ता पर वही बात तो वही कह रही है कि हम तैयार हैं बहस के लिए। जी आप, हम मैं पहले विपक्ष से पूछ लें, विपक्ष जरूरी है आज?
देखिए, जब इनको अपने कानून पास करने होते हैं बीजेपी की केंद्र सरकार को, तो वो बड़े आराम से पास हो जाते हैं, लेकिन जब किसी विशेष जब मुद्दे आप पे बात भाग करनी- जाएंगे हाउस से तो यही होगा। नहीं, तब क्यों होता है? वो कानून कैसे पास हो जाते हैं? हाउस से तो निकाल दिया जाता है। ये और अच्छी वो बात नहीं है देखिए, कि ऐसे कानून देखिए, पास हो, हासू- तो बहस होनी यही चाहिए। तो मैं कह रही हूँ, संसद से निकाल दिया जाता है, बिना बात के उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सरासर तानाशाही है और लोकतंत्र की हत्या है। हम तो कहते आ रहे हैं कि आप बहस नहीं करना चाहते, इसी वजह से बिरला जी ने पिछली बार भी 155 सांसदों को वो कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो क्यों कर दिया था अगर वो बहस करना चाहते थे तो? राइट, जी जी। छोटी सी लाइन देख लेनी है कि बहस में आगे बढ़ने का मतलब वेल में कूदना नहीं होता। बहस में आगे बढ़ने का मतलब हंगामा करना नहीं होता। बहस में आगे बढ़ने आई एग्री। बहस में आगे बढ़ने का मतलब बहस को आगे बढ़ाना होता है। नीट बहुत संवेदनशील इशू है, सरकार चाहती है इसमें बात हो, सरकार ने कानून लाए हैं, लेकिन आपको बहस नहीं हंगामा करना है। सर, इन्होंने 2-3 बार ये मुद्दा आपकी अभी डिबेट में उठाया कि वेल में कूद गए। आप ये बताइए कि जब बहस चल रही है वहाँ पे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बार-बार अपना हाथ उठा रहे हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और जगदीप धनखड़ जी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, उनका सरासर अपमान कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि जब वो आगे बढ़ के उनको अपना रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए कि देखो मैं भी हूँ यहाँ पर, मुझे देख लो, ये कहते हैं कि वेल में कूद गए। और आज इनके सहयोगी गुलाम नबी आजाद जब वो वेल में कूदे थे, जब वहां पर, तब उसके बारे में जिक्र नहीं करते जब ये 370 रुको यार, थोड़ा सा 2-4 गांव घूमने वाले लोग भी आ गए हैं आज। तो रुको यार, मैं अरे 2-4 गांव के, अरे रुको मेरे, यूपी से भी आते हैं सर, यूपी से भी अशावासी से। अब इनसे कांग्रेस का आप पे कौन प्रवक्ता है? कांग्रेस मैं अभी बताता हूँ, अभी 2 मिनट रुको। रितु जी कह रही है अपमान, हाय रे हाय अपमान। अभी तो इनको मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान दिख रहा है, लेकिन वो अपमान नहीं दिख रहा था जब टीएमसी के सांसद बैठ के ऐसे ऐसे मिमिक्री कर रहे थे। उस समय उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं दिख रहा था, संसद का अपमान नहीं दिख रहा था। और दूसरी, प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार संसद में भी बिक्री की है, अनेकों सांसदों नहीं बवाल करना है कांग्रेस वाले से। देखिए वहां भी वेल में और यहाँ भी बातचीत करने दीजिए, बोलिए। हाँ जी। दूसरी बात दूसरी बात, एक स्टोरी जब से 4 जून आया है तब से चलाई जा रही है, बैसाखी की सरकार। मैं बहुत जिम्मेदारी से पूछता हूं, बहुत जिम्मेदारी से, क्या एनडीए अलायंस पोस्ट इलेक्शन बना या प्री इलेक्शन? प्री। आपकी सरकार आती तो स्ट्रेचर पे आती साहब, क्योंकि अलग लड़ते हैं बंगाल में, अलग लड़ते हैं पंजाब में, और स्ट्रेचर पर लेकर आ गए संसद में। तो आपकी तो स्ट्रेचर पे है, हमारी पूर्ण बहुमत की है। दूसरी बात, नीट पे बहस हो, चाहे मणिपुर पे बहस हो, एनडीए को क्या पूर्ण बहुमत नहीं? तो आपको है, इंडी को है। नहीं, इसमें बहस नहीं, पूर्ण बहुमत है। जो मैं, देखिए, आप सिद्ध करती रही है, लेकिन वो प्री अलायंस है, और प्री अलायंस के तहत एनडीए को सरकार, नहीं, ये मैं नहीं मानता, आई डोंट वांट। नहीं, ये शेख चिल्ली वाली बातें नहीं, शेख चिल्ली की बातें हम नहीं करेंगे, नहीं ना। प्रतीक भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे थे कि वेल में कूदे। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी के झूठ के बारे में कुछ बोलेंगे? जो सरासर माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते रहे, इलेक्शन के बीच बोलते रहे और ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को टोका, लगातार बोलते रहे। क्या झूठ बोले? सबसे बड़ी बात है प्रतीक भैया, सपोज मैं अगर अभी यहाँ से निकलूं और खुदा न खास्ता मुझसे कुछ गलती हो जाए और कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके बाद मैं उसमें सुधार करूंगा, ये देखना चाहिए। भ्रष्टाचार और लीक तो आपके जमाने होते थे, पकड़ा कोई नहीं जाता था, आज पकड़े जा रहे हैं। शासन इतनी स्ट्रिक्ट है, उन्हें सजा भी मिल रही है। अभी इन्होंने भैंस का भी जिक्र करा और गधों का भी जिक्र करा। मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, गधा है यार तुम यार अजब गधा बने की बातें लेके आए हो आज। ये गधा और बैल और सांड, लो अजब है यार। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी, नाम क्या है? अरे तुम्हारा नाम, गजब बात। ये आज तुमने आज कसम ही खा ली कि गधे पे बात करेंगे, सांड पे बात करेंगे। क्या यार, लो समाजवादी पार्टी आओ। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी के अपमान की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा था ना, रेणुका चौधरी को क्या कहा था, सुपना की हंसी बोला। अच्छा सुनो, रुको। तो इमरजेंसी बात कर ले, क्यों? तुम ही तो कह रहे, कल तो तुम कह रहे थे कि पुराने मुर्दे उखाड़ा ना करो, तो अभी कर ले क्या इमरजेंसी पे बात? पतंजलि दंत